क्या आप भी उनमें से एक हैं जिनका इम्पोर्टेंट काम पीछे रह जाता है और हम हमेशा सोचते रहते हैं कि परिवार को टाइम देना है, परिवार को समय देना है, लेकिन हम समय नहीं दे पाते और डिसीजन मेकिंग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। अगर आप भी इन सभी परेशानियों से परेशान हैं तो मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच, आपको इसका सॉल्यूशन आज देने जा रहा हूँ। जी हाँ, हम बहुत सारे काम दिन भर में प्लान करते हैं, बहुत सारे काम हम करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो बहुत सारे काम करते वक्त इम्पोर्टेंट काम, जो काम हमें पूरे करने हैं, वो पेंडिंग रह जाते हैं और वो सारे पेंडिंग काम एक प्रेशर बन के हमारे सामने आता है कि अब हम कैसे उन कामों को पूरा करें जो सच में इम्पोर्टेंट है। कुछ काम ऐसे हैं जिनको प्रायोरिटी सेट करना है, डिसीजन मेकिंग के साथ पूरा करना है, लेकिन हम वो नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्या चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से हम इन कामों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? आज मैं उन चैलेंजेस को दूर करने जा रहा हूँ। 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है आप अनेक बिजनेस पर एक साथ ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ, ये मुमकिन है। आपने एक बिजनेस शुरुआत किया, उसके बाद में एक और बिजनेस शुरू किया और अब तीसरा बिजनेस भी आप शुरू कर चुके हैं और तीनों बिजनेस पर टाइम देना डिफिकल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हर बिजनेस के इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग पड़ रहे हैं, क्योंकि सभी बिजनेस के लिए आपका टाइम जरूरी है, सभी जगह पर डिसीजन लेना जरूरी है और तीनों जगह पर हमेशा उपलब्ध होना ये आपके लिए मुमकिन नहीं है। यह है पहला कारण। दूसरा कारण है एक ही काम पर हम बहुत सारा समय इन्वेस्ट कर देते हैं। हमने सोचा होता है कि आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए हम वो काम करेंगे, लेकिन उस काम को पूरा करते करते हमें 1 घंटा, 1.5 घंटा लग जाता है और फिर बचे हुए समय में हमारे बाकी कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते। इसके कारण भी आप एक प्रेशर के अंदर आ जाते हैं, आपके प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं और फिर आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है। और तीसरा कारण जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, डिसीजन मेकिंग। हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा काम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम हमें पहले करना चाहिए और कौन सा काम हमें बाद में करना चाहिए। इसकी वजह से भी हम परेशान रहते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इन सभी परेशानियों का हल दूं? तो मुझे स्टोरीज बताना बहुत पसंद है और क्योंकि वो स्टोरीज के साथ आप अपनी लाइफ को कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको आज 5 दोस्तों की एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसी तरह से हमारे लाइफ में भी होता है। हम एक साथ 5 कामों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर काम अपना अलग अलग नजरिया रखता है, अलग अलग तरीका रखता है और हम वहां पर डिसीजन लेने में चूक जाते हैं। तो उस काम के साथ, उन 5 अलग कामों के साथ ये 5 दोस्तों की स्टोरी आप कनेक्ट करके देखिए, आपको मालूम चलेगा कि कहाँ पर हमसे गलती हो रही है। तो ये दोस्तों की स्टोरी है। 5 दोस्त एक साथ बाहर घूमने गए थे। वो अपने शहर से बाहर निकल गए, जंगल की ओर वो बढ़ चुके हैं और जंगल में एक पॉइंट पर आने के बाद वो फंस चुके हैं। अब वो गुमशुदा हो चुके हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कहाँ जाना है। वो 5 दोस्त अपने अलग अलग तर्क वितर्क लगा रहे हैं। पहले ने कहा कि मुझे लगता है हमें लेफ्ट में जाना चाहिए। बाकियों ने कहा कि नहीं, मुझे डाउट है। उसने कहा नहीं, लेफ्ट में जाना चाहिए और वो लेफ्ट में निकल चुका। दूसरे ने कहा कि नहीं, वो गलत गया है, लेफ्ट सही रास्ता नहीं है, राइट में जाना चाहिए, मैं राइट में चला जाता हूं। दूसरा दोस्त राइट में निकल गया। तीसरे ने कहा कि लेफ्ट और राइट दोनों गलत है, मुझे लगता है सीधा ही जाना होगा, मैं सीधा चला जाता हूं। वो सीधा निकल गया। चौथे ने कहा कि नहीं, ये तीनों गलत है, जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से वापस चला जाता हूं। तो उसने पीछे का रास्ता घुमा लिया और वो वापस चला गया। 5वें ने कहा कि यार ये लेफ्ट राइट और ये सब चले तो गए हैं, लेकिन क्या वो सही टाइम पे अपने शहर वापस पहुंच पाएंगे? तो उसने एक आइडिया लगाया, उसने एक ट्रिक सोची और वो ट्रिक ऐसी थी कि मैं जो सबसे ऊंचा झाड़ मुझे दिख रहा है उसके ऊपर चढ़ जाता हूँ और उसके ऊपर चढ़ करके मैं देख लेता हूँ कि कौन सा रास्ता है जो मेरे शहर की तरफ जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा मुझे शहर दिख जाएगा और मैं नीचे उतर करके वो रास्ता पकड़ लूंगा और मैं शहर पहुंच जाऊंगा। उसने वैसे ही किया। वो झाड़ के ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ करके उसने देखा कि कौन सा रास्ता शहर की तरफ जा रहा है और नीचे उतर करके उसने उस शहर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है?
क्या पांचवा दोस्त जिसने झाड़ के ऊपर चढ़ करके शहर का रास्ता ढूंढ लिया वो इंसान सही था? क्या उसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया डिसीजन मेकिंग में कि मुझे क्या करना चाहिए, और उसने क्या किया, सिचुएशन के ऊपर उठने की कोशिश की। जो कोई सिचुएशन उसके सामने थी उसके ऊपर उठ करके उसने देखा कि मुझे क्या करना चाहिए, और उसे वो रास्ता मिल गया। क्या हमेशा ये मुमकिन है हम हर सिचुएशन के ऊपर उठ करके देख सकते हैं कि यहाँ पर रास्ता क्या है? जी हाँ, मुमकिन है, लेकिन यहाँ पर मैं एक गूगली आपके सामने डालने जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से वो पांचों सही थे। जी हाँ, मेरे हिसाब से पांचों अपनी अपनी जगह पर सही थे। वो कैसे थे मैं आपको बताता हूँ। पांचवा खिलाड़ी, पांचवा दोस्त जो ऊपर चढ़ के देखा था, उसका सही नजरिया क्या था वो मैंने बता दिया। जो बंदा सबसे पहले लेफ्ट में गया था उसे वहां पर पैंथर मिले, और उन पैंथर्स के सामने उसने अपने आप को, अपने जीवन को बचाया, और अपने आप को बचा करके वो देरी से भले ही पहुंचा हो लेकिन वो अपने शहर पहुंचा। तो उसके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस आ चुका है कि जीवन में अकेले रहते वक्त अगर इस तरह का कोई सिचुएशन सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए, वो उसने वहां पर सीखा। जो बंदा स्ट्रेट गया था उसे आगे जाकर के एक किसान मिला, और उस किसान की एक बढ़िया खेती उसे मिली, और वहां पर बहुत सारे जानवर उसने पाल रखे थे, और उस खेती में अलग अलग रंगों के फूल उसने उगा रखे थे। जी हाँ, तो उसे एक किसान और उनके पशुओं के साथ, उसकी खेती के साथ, अलग अलग फूलों के साथ टाइम बिताने को मिला। वो 2 दिन वहां पे रुका, एक अलग एक्सपीरियंस उसने जनरेट किया, और फिर वो अपने शहर पहुंचा, क्योंकि किसान ने बता दिया कि कौन सा रास्ता सही है। जो बंदा राइट में गया था उसे आगे जाकर के एक बहुत अच्छा लेक मिला। जी हाँ, उसने उस लेक पे बैठा, वहां पर जो सूरज की किरणें थी, वहां पर जो नजारा था, उसने उस नजारे को एंजॉय किया, एकांत में अपने आप के साथ टाइम बिताया, और फिर वो अपने शहर पहुंचा। और जो बंदा पीछे होकर के चला गया था, जो दोस्त बैक जर्नी कर चुका था, उसे वहां से आने वाले नए लोग मिले, और उन नए लोगों के साथ उसकी दोस्ती हुई, और उसे नए दोस्त मिले। अब देखिए, वो पांचों दोस्त अलग अलग नजरिए से, अलग अलग रास्ते से भले ही गए हो, लेकिन उन्हें अपने जीवन में सीखने के लिए, अपने जीवन में नया एक्सपीरियंस बनाने के लिए एक और मौका मिला। तो जो पांचवा दोस्त था, जो सबसे पहले पहुंच चुका था, वो भले ही उनका इंतजार कर रहा हो, उसने टाइम जरूर सेव किया था। लेकिन दोस्तों, कहीं पर हमारा टाइम अगर ज्यादा इन्वेस्ट हो भी जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने टाइम वेस्ट किया है। हम उस ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट से अपना एक्सपीरियंस बना सकते हैं कि क्यों यहाँ पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हुआ, अगर हो भी गया है तो मुझे उससे क्या अलग मिला। हम बहुत बार अपने आप को कोसते हुए आगे चले जाते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैंने बहुत सारा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, मुझे भी पांचवें दोस्त की तरह ऊपर चढ़ के देखना चाहिए था क्योंकि वो सबसे पहले पहुंच चुका था। लेकिन जो बाकी सारी चीजें हुई, वही बंदा जो लेफ्ट में गया था वो अपने आप को कोस सकता है कि मुझे पैंथर से सामना करना पड़ा, बाकी चारों के चारों दोस्त मेरे आसानी से पहुंच गए। लेकिन वो जो सामना करना पड़ा, उससे जो अपने आप की लाइफ बचाई, वो वाला एक्सपीरियंस उन चारों को नहीं है। वो एक्सपीरियंस उस चौथे बंदे के पास ही है जो लेफ्ट में गया था। दोस्तों, कहीं पर भी आपका एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को कोसते रहें कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए अपने कामों को पूरा करना जरूरी है। तो अब मैं आपको देने जा रहा हूं वो सॉल्यूशन जो आपके इन चीजों को सॉल्व कर सकता है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करते रहें। किसी एक दिन अगर किसी एक काम में आपका एक्स्ट्रा समय लग जाता है तो वहां पर अपना एक्सपीरियंस बिल्ड कीजिए कि क्यों यहां पर एक्स्ट्रा समय लगा, और अगली बार जब हम इस काम को करेंगे तो कहां पर हमारा टाइम सेव हो सकता है। आपको उस सिचुएशन से थोड़ा सा ऊपर उठना है और अपने आप को ही एक थर्ड आई की तरह, एक सीसीटीवी कैमरा की तरह आपके उस काम को वापस देखना है कि इस काम में कहां पर एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड हुआ। और दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, आज के बाद जब भी आप कोई काम करें, दिन में एटलीस्ट एक बार आप अलार्म के साथ एक टाइमर सेट करें।
सोचिए सबसे पहले कि इस काम को कितना समय लगेगा। अगर जवाब आता है 25 मिनट, जवाब आता है 30 मिनट, 35 मिनट, जो भी आपका जवाब आता है उतने मिनट का एक टाइमर सेट कीजिए आपके मोबाइल में और उस मोबाइल को दूर रख दीजिए और काम की शुरुआत कर दीजिए। आप देखेंगे उस टाइमर के साथ जब आपकी रेस लगी हुई रहेगी तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से सेट टाइम में कामों को पूरा करना है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़े से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और उस कंफर्ट जोन की वजह से हम वहां पर एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो आप क्या कीजिए, टाइम के साथ रेस लगाइए और उसके बाद भी अगर आपका एक्स्ट्रा टाइम वहां पर लग जाता है तो एक्सपीरियंस बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। इनके साथ आगे बढ़िए। उन 5 दोस्तों की तरह आपके 5 अलग अलग डिसीजंस पर क्या एक्सपीरियंस आपको मिला उस पर काम कीजिए। आप देखेंगे जीवन को कोसने की बजाय एक अलग रूप में, अलग नजरिए में आगे ले जाने का मौका आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती और अगले वीक, जी हाँ अगले वीक हम एक और नए टॉपिक के साथ आएंगे जो आपका एक चैलेंज दूर करेगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।